Good morning, friends. आज I'm going to speak on a very very viral topic that is conversion. Conversion पे मैं आज आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब तक ड्रग्स रैकेट सुने थे, अलग अलग टाइप के रैकेट सुने थे, इलीगल वेपन्स के रैकेट्स, ये सब रैकेट सुने थे, लेकिन कन्वर्जन रैकेट ये पहली बार सुनने में आ रहा है. तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली बात, एक बात आप जान लो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर एक ही रिलीजन हमारा मतलब जो भी आपका जो ये व्यूअर है उसका जो भी रिलीजन होगा, अगर आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारा रिलीजन होगा तो पूरी शांति फैल जाएगी, हर जगह पे पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका भ्रम है. पहली बात तो जब पूरे वर्ल्ड में एक ही रिलीजन रहेगा ना तो फिर भी लड़ाइयाँ चालू रहेगी. उच्च जाति हमारी उच्च जाति है, तुम्हारी निचली जाति है. रिच पुअर में अमीर घर के लड़की ने अगर गरीब घर के लड़के से शादी कर ली, वहाँ पे भी प्रॉब्लम रहेगा. उच्च कास्ट के वही रिलीजन के उच्च कास्ट के इंसान ने अगर लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर ली, लोअर कास्ट के लड़के से शादी कर ली, तो भी प्रॉब्लम होने ही वाला है. ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर 15 और 20 ईयर्स, क्या आपको लगता है कि अभी की जो जनरेशन है, अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो 20 साल बाद जब शादी करने जाएंगे तो सीरियसली रिलीजन, कास्ट ये सब देखने वाले हैं? अभी नहीं देखते हैं. अभी ये सिचुएशन है कि आप 50% घरों में देखोगे तो हाइब्रिड बच्चे हैं. हाइब्रिड समझते हैं आप? यानी कि बाप किसी और रिलीजन का है, माँ किसी और रिलीजन की है, दादा-दादी किसी और रिलीजन के थे. ऐसी शादियाँ हो रही है. तो इनके बच्चे बाप का भी रिलीजन का रिस्पेक्ट करेंगे, माँ का भी रिलीजन का रिस्पेक्ट करेंगे, किसी का भी वो डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेंगे. फिर ये जब खुद शादी करेंगे तो पता नहीं ये कौन से रिलीजन में शादी करेंगे. इनके बच्चे क्या कहलाएँगे? आपको लगता है, लेकिन ये सब जीन्स आखिर में मिक्स हो जाने वाले हैं. आप आखिर में सब रिलीजन के सारे सब बच्चे जो है ना वो सब हाइब्रिड रहने वाले हैं. कास्ट कास्ट में भी फ़र्क है. एक ज़माना होता था जब लिटरली अगर अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी बहुत सारे टाइप्स रहते थे. कुणबी है तो कुणबी में भी टाइप्स, तेली है तो तेली में भी टाइप्स. हर किसी में टाइप्स रहते थे और वो उसी में शादी करते थे. अगर तिरड़े कुणबी है तो तिरड़े कुणबी में ही जाएँगे. अगर कोकणस्थ ब्राह्मण है तो कोकणस्थ ब्राह्मण लड़की ही देखेंगे. इतने कट्टर थे. अब बाद में कैसे हुआ कि नहीं, ब्राह्मण है तो दूसरा कोई भी ब्राह्मण चलेगी, लेकिन ब्राह्मण ही चाहिए, ये टाइम आया था. उसके बाद में कैसे हुआ, बस भाई हिंदू है ना तो हिंदू ला ले, मुसलमान है तो मुसलमान ला ले, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ला. ये था. अब वो भी टाइम चला गया है. अब तो ये टाइम आ गया है कि तू लड़की है ना भाई, लड़के से शादी करना. तू लड़का है ना भाई, लड़की से शादी करना. सेम सेक्स मैरिज मत कर लेना. ये टेंशन है अभी. और अभी तो उससे भी आगे निकल गया है, भाई तू शादी करना, क्योंकि लोग सिंगल रह रहे हैं. और एक दो केसेस में तो लोग अपने डॉल से शादी कर रहे हैं. एक लड़की ने तो खुद से शादी कर ली, अकेली नहीं फेरे मारे, मैंने खुद से शादी कर ली, मैं खुद से प्यार करता हूँ. मतलब ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं. तो कहाँ रिलीजन से कहाँ कास्ट में घुसे पड़े हो, आगे पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है. तीसरा पॉइंट कि आप अपने रिलीजन में ऐसे इंसान को ज़बरदस्ती लाना चाहेंगे जो आपके जो भी भगवान है, आपके गॉड है, उसका रिस्पेक्ट करता ही नहीं है. वो उसको पीठ पीछे गालियाँ देता है. उसके मन में उसके लिए इज़्ज़त भी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है और विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा सच में है, ऐसा कोई भगवान भी है. ये उसको रिस्पेक्ट ही नहीं, उसको मतलब इज़्ज़त ही नहीं है. आप ज़बरदस्ती उसको अपने रिलीजन में लाना चाहेंगे? ज़बरदस्ती अब मेरा पॉइंट फ़ोर्सफुल कन्वर्जन्स पे है. आप सोचो, अगर मुझे पूछा जाए, तो भाई मैं तो कृष्ण भगवान की बातें भी उनके सामने ना करूँ, जो उनका रिस्पेक्ट नहीं करती. मैं उनको एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूँ, उनके क्यों इतनी वाइफ्स क्यों थी, ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, मैं तो उनके क्वेश्चन के आंसर भी देना पसंद नहीं करती. क्योंकि हमारे भगवत गीता में, हमारे श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि उस इंसान के सामने आपको कृष्ण की बातें नहीं करनी है जिसको 1% भी उनके अस्तित्व पे, उनके भगवान होने पे संदेह है. ये लिखा है. जो तुमको खुद से पूछता है, जिसको सच में जानना है, और जानना है इन्हें पॉजिटिव वे में, उसको जानना है, वो कृष्ण के प्यार में पड़ा है और प्यार में पढ़ना चाहता है, कृष्ण की भक्ति में जाना चाहता है, उसी के सामने उनकी बातें करो. ये लिखा है उसमें. ये वन ऑफ द पाप है अगर आप उनके सामने बात भी करते हो. यहाँ पे तो कन्वर्जन हो रहा है बाकायदा. आप जब हमारे श्रीमद् भागवतम में, हमारी भगवत गीता में ये लिखा है कि अगर जब आप बहुत सारी कृष्ण भगवान की टेस्ट पास करते हो, जब आप एक शुद्ध प्योर सोल हो, उसके बाद कृष्ण खुद आपको सिलेक्ट करते हैं. अगर आप तक भगवत गीता पहुंच रही है, अगर आप तक महाभारत का कोई एपिसोड पहुंच रहा है और आपको देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, आप कृष्ण भगवान को देख के आपके चेहरे पे स्माइल आती है, तो वो यूं ही नहीं आती. आप भगवत गीता अचानक पढ़ने लगे. आपने 50 साल नहीं पढ़ा, 60 साल नहीं पढ़ा, 60 साल में भी आप पढ़ने लग गए हो. तो ये आपने कृष्ण को सिलेक्ट नहीं किया है, कृष्ण ने आपको सिलेक्ट किया है अपने लिए. और बहुत पायस डीड्स के बाद में आपको सिलेक्शन मिलता है. ऐसे ही नहीं मिलता है कि कोई ज़बरदस्ती, नहीं नहीं नहीं, आपको कृष्ण का नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको बोलना ही है. हम ऐसा नहीं करते.
कृष्ण आपको खुद सिलेक्ट करेंगे, ये भी लिखा है उसमें। चौथा पॉइंट, आपको कट्टर होना ही चाहिए। आपको कट्टर होना यानी आपके धर्म का हर चीज़ का आपको नॉलेज चाहिए। हर चीज़ का आप हर चीज़ का आंसर दे सकने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो पूरे वेद पुराण वगैरह पढ़ते रहो। एटलीस्ट भगवत गीता पढ़ो, बहुत नॉलेज आ जाएगा। बहुत स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करोगे। आपका जो भी धार्मिक किताब है आप वो पढ़ो। आई एम हिंदू, सो आई एम स्पीकिंग ऑन अबाउट भगवत गीता। नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर रिलीजन में ऊपर बैठे हुए लोग रहते हैं सबसे टॉप में, जिसको हम बोलते हैं कि वो मैसेंजर है या फिर वो धर्म के प्रचारक है, या फिर ऐसे लोग जो आपके धर्म का पूरा नॉलेज रखते हैं, आपके रिलीजन का पूरा नॉलेज रखते हैं। जैसे हमारे जो भी वेद पुराण है, महाभारत है, भगवत गीता है, रामायण है, जितना सब उपनिषद, सबके जो नॉलेज रखते हैं पंडित लोग रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा रहते हैं, तो वो जो भी कहेंगे हम उनको मानेंगे। फुल फेथ से हम मानेंगे कि वो कुछ बता रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। लेकिन फिर भी एक बात बताती हूँ कि कोई भी पंडित हमें अगर ये बोलता है कि जो लोग कृष्ण को नहीं मानते हैं उनको मार डालो या उनका रेप कर डालो या उनको बर्बाद कर डालो, तो भाई हम तो नहीं मानेंगे उनको। हम खुद का दिमाग भी लगाएंगे कि नहीं, हमारे भगवान ऐसा बोल ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने इतना सुंदर सनातन धर्म के बारे में बताया है, भगवत गीता बताई है, वो किसी औरत का डिसरिस्पेक्ट सिखा ही नहीं सकते। और वही क्या, किसी भी रिलीजन का जो भी गॉड होगा, वो किसी भी स्त्री के बारे में, किसी वुमन के बारे में, कोई और भी रिलीजन की रहे, उनको फॉलो करने वाली ना भी रहे, तो भी उन पर अत्याचार करो, ये सिखा ही नहीं सकता। ये किसी ह्यूमन बींग का रिलीजन नहीं सिखा सकता, सिर्फ राक्षस सिखा सकते हैं। तो भाई अगर ऊपर बैठे हुए लोग ये सिखा रहे हैं, मतलब उनमें फ्रॉड है। आपके भगवान ने, आपके गॉड ने नहीं सिखाया ये सब, वो उनका दिमाग है। वो अपने दिमाग से आपके साथ खेल रहे हैं। ये समझने की अकल आपको चाहिए। अपने दिमाग में ये कभी मत रखना कि हर ज्ञानी इंसान सज्जन ही होता है। ज्ञानी है तो पूजनीय है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हमारा माइथोलॉजी ज़रूर पक्का देखो, हमारा माइथोलॉजी, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी किसी रिलीजन का नहीं पता, लेकिन मेरे रिलीजन में बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम रावण को भी ज्ञानी मानते हैं, लेकिन महात्मा नहीं बोला उसको, हमेशा हमने राक्षस ही बोला, क्योंकि किसी की बीवी उसने किडनैप करने का काम किया है। हमने उसको कभी भी ज्ञानी महात्मा नहीं बोला, ज्ञानी राक्षस ही बोला है। किसी की भी गलती हो, लड़कियों के मामले में, औरतों के मामले में, किसी की भी गलती हो, हमने किसी को माफ नहीं किया है। हमारी स्टोरीज में भी किसी को माफ नहीं किया गया है। अहिल्या देवी के साथ गलत किया तो इंद्र भगवान को भी श्राप भुगतना पड़ा था। और जो रिलीजन औरतों के साथ गलत करने के लिए सपोर्ट करे, बच्चों के साथ गलत करने के लिए सपोर्ट करे, समझ लेना है कि आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। और ये कोई ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं हो सकता, ये राक्षसों का ही रिलीजन हो सकता है। हमारे सनातन धर्म में इतना औरत को पावरफुल बताया गया है कि जो भी आप महाभारत देखो, रामायण देखो, जो भी बच्चे होते थे ना, उनको लड़कियों के नाम से बोला गया है। अंजनी पुत्र हनुमान, कुंती पुत्र अर्जुन, देवकी नंदन कृष्ण, कौशल्या पुत्र राम, ऐसे बोला गया है। रिस्पेक्ट, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है हमारे लिए, वो रिस्पेक्ट है। टाइम आने पे वो दुर्गा भी है, टाइम आने पे वो काली माता भी है, पढ़ाते वक्त वो सरस्वती भी है, घर की लक्ष्मी है, जिसके कारण घर में बरकत आती है। हमारे लिए सिर्फ, हमारे रिलीजन में तो ऐसा नहीं बताया गया वो बच्चे पैदा करने की, और किसी भी रिलीजन में नहीं बता सकती ये चीज़। अगर आपको कोई आपके धर्म के ठेकेदार ने बताया है तो वो गलत बताया है, वो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, और कुछ उसका इंटेंशन अलग है। गलत इंटेंशन से आपका सिर्फ यूज़ हो रहा है। एक माँ गांधारी के श्राप से कृष्ण भगवान की खुद की द्वारका डूब गई थी, सोचो। निहत्थे अकेले उन्होंने वो श्राप स्वीकार भी किया। देखो वो भगवान है, उन्होंने, एक माँ का श्राप है वो स्वीकार किया। ये है डिवाइन पावर। जाके वो जंगल में अकेले में उनकी डेथ हो गई। दिस इज द डिवाइन पावर। जो वो करता है उसका वो कर्म का परिणाम भी अपने ऊपर लेने के लिए रेडी है। दिस इज द पावर। तो ऐसा भगवान किसी और मुझे नहीं मानता। हाँ, हमारी गीता में भी ये लिखा है कि जो मुझे नहीं मानता, कृष्ण ने बोला है कि जो मुझे नहीं मानता उसका पतन होते जाता है। वो और छोटी छोटी कम उसका मेंटल लेवल कम होते जाता है, जो मेरे होने पे, मेरे अस्तित्व पे शक करता है। लेकिन ये बोलने में और जो मुझे नहीं मानता उसको मार डालो, ये बोलने में बहुत फर्क है। और हर रिलीजन में मैक्सिमम यही लिखा होगा कि जो मुझे नहीं मानता उसका पतन जरूर होगा, उसका डिग्रेडेशन जरूर होगा। लेकिन ये कोई भी रिलीजन नहीं बता सकता कि मुझे जो नहीं मानता उसको मार डालो। 100% कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है और आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। आप खुद पढ़ो, आपके धार्मिक किताबें आप डीप डिटेल में खुद पढ़ो, जो भी लैंग्वेज में होंगी उसका ट्रांसलेशन पढ़ो।
एआई पे पूछो, हर जगह पे पूछो, उसके बारे में डिटेल्स निकालो, आपको पता चलेगा कि फ्रॉड हो रहा है और आपके ब्रेन वॉश करके आपके इग्नोरेंस के साथ खेला जा रहा है। इग्नोरेंस यानी अपने धर्म को लेके आपका अनाड़ीपन जो है, उसको लेके आपके साथ खेल हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई व्यूज़ ऑन कन्वर्जन। आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।